नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की, जिसमें हम मॉक टेस्टों को पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 14 है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से रचना इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड के जो रचनाकार हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से निषेधात्मक निपात का चयन कीजिए। तो मत जो है ये निषेधात्मक निपात है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो ऑप्शन सी वाला जो है यही हमारे क्या है, शुद्ध रूप हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य में क्रियाएं डेड डेड डैश होती है। तो दोस्तों कर्तवाच्य में जो क्रियाएं होती हैं वो दो होती हैं। कौन कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जिसमें कर्ता और क्रिया होती है, कर्म का अभाव होता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों ही उपस्थित होते हैं, वो हमारी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यदि दोस्तों हम सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखें, जैसे कि राम खाना खाता है, तो ये कैसी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर दोस्तों कर्ता हमारा कौन है? राम है। खाता क्या है? क्रिया है। और खाने का जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? खाने पर पड़ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई दोस्तों? ये कर्म हो गया। तो कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है, तो ये तीनों ही यहाँ पर क्या है? उपस्थित है। तो ये कैसी क्रिया है हमारी? ये सकर्मक क्रिया है का उदाहरण है। यदि दोस्तों हम अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखें, जैसे राम सोता है, तो यहाँ पर क्या है? कर्म का अभाव हैगा। यहाँ पर क्या है? जो भी प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर ही पड़ेगा। तो राम सोता है, तो यहाँ पर जो सोने का प्रभाव है राम पर ही पड़ रहा है, तो ये कैसी क्रिया है? तो ये हमारी अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। जो क्रियाएं कर्म के साथ आती हैं वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, और जो क्रियाएं कर्म के साथ नहीं आती हैं वो हमारी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्षीर का तद्भव शब्द क्या होगा। तो क्षीर का तद्भव शब्द जो होगा वो होगा खीर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के जो रचनाकार है वो है विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मदन। मदन होता है, काम होता है, कंदर्प होता है, कंदर्प होता है। और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों? मनोज होता है, मनोज होता है, मार होता है, और मीन केतु होता है, मीन केतु। ये सारे ही शब्द जो हैं ये कामदेव के पर्यायवाची है। और होता है पुष्प, धनवा, रतिपति। ये सारे ही शब्द जो हैं ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो हम इसमें जो हमें रतिपति ऑप्शन दिया है यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कामदेव की जो पत्नी थी उनका नाम था रति। तो कामदेव की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? रति था। और ये यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं सारे ही शब्द जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, पति ने पत्नी के लिए खिलौने खरीदे, वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कौन कौन सी होती हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के रारा री रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन ए है अरे ओ। तो दोस्तों हिंदी में जो कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है पति ने पत्नी के लिए, तो ये के लिए है, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और संप्रदान कारक की जो चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है को और दूसरे होता है के लिए। तो ये क्या है? इसके कारक चिन्ह है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 9 ने दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। जिसका विवाह न हुआ हो, तो जिसका विवाह नहीं होता है उसे कहते हैं अपरिणीत।
तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संघ में बड़ी शक्ति होती है? तो संगठन में ही दोस्तों शक्ति होती है, तो 1 और 1 11 होगा जब भी संगठन में या संघ में शक्ति होगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार होगा? जेते तुम तारे तेते नम्मे न तारे। तो दोस्तों जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर जो अलंकार होता है यमक अलंकार होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें जो शब्द दिया है, पंक्ति दी है, सॉरी, जैसे तुम तारे तेते नम्मे न तारे, तो यहाँ पर तारे शब्द क्या है, 2 बार आए हैं लेकिन दोनों ही बार उनके अर्थ है जो भिन्न आए। पहले वाले जो तारे का अर्थ है वो है उद्धार करना, और दूसरे वाले जो तारे का अर्थ है वो है सितारे। तो यहाँ पर क्या है, तारे शब्द 2 बार आए हैं लेकिन दोनों के ही अर्थ क्या है, अलग अलग आए हैं। तो जब भी कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ दोनों के ही अलग अलग आए, तो वहां पर जो अलंकार होगा यमक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा होगा? तो दोस्तों अपूर्ण भूतकाल का जो सही उदाहरण होगा, कैलाश गीत गा रहा था, यही हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला जो आंसर है वही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की है? तो कृष्णा अवतार जो है ये क्या है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अव्यय होगा वो कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वाक्य में जो है कारण बता रहा है कि वो लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो कारणवाचक जो है यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? तो दोस्तों चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, खुश दिल में क्या है, यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं है, सुंदरी में ई प्रत्यय है, और नौकरानी में भी क्या है, ई प्रत्यय है। तो जो खुश दिल है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, विशेष एवं विशेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो अनुपातिक जो है यही हमारा क्या है, विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ओझल, साक्षात, अदृश्य, तिरोहित। तो दोस्तों ओझल होना यानी कि कोई चीज सामने से हट जाना, अदृश्य यानी कोई चीज दिखाई न देना, तिरोहित इसका भी यही अर्थ होता है। लेकिन दोस्तों साक्षात का जो अर्थ होता है वो सामने कोई भी चीज हमारे दिखती है तो वो साक्षात होती है, तो यही क्या है, असंगत या बेमेल हो जाएगा, क्योंकि ओझल होना कोई चीज हट जाना, अदृश्य कोई चीज दिखाई नहीं देना, तो इनके सारे के ही अर्थ एक समान है, लेकिन जो साक्षात है वो इन तीनों चारों से ही क्या है, अलग है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से प्रागलंब का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रागलंब का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अप्रागलंब। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मन चाहा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो दोस्तों मन चाहा शब्द में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। यदि हम मन चाहा को समास विग्रह करें तो क्या होगा, मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो दोस्तों क्रिया विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होती हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो दोस्तों चलना क्या है, वो क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर क्या है, 4 क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ये 4 हमारे क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।